हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज का टॉपिक जो है वो बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो कौन सा सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है? ये है सिक्स्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन जो आपका कोर्स है, बेसिकली ये कोर्स टाइटल आपका एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन है, लेकिन उसमें से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है, जो कि पार्ट बी आपका होगा, बेसिकली ये जो है आपका ये पार्ट बी होगा, इसके सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका कोर्स है, इसका कोर्स आईडी क्या है? तो आपकी कोर्स आईडी जो है वो है PHY 305। ठीक है, या ये भी लिखा है इसका एक आईडी आपका है B01 B010 602T। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने सिलेबस को देखना, और काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे जो सिलेबस है उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। बेसिकली जो डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। तो हम इसको यहाँ पे जनरली इन जनरल जब भी हम बोलेंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम बोलते हैं तो उसको आप समझिएगा डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। तो अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका जो सिलेबस है उसमें बेसिकली 4 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स। ठीक है, हर एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके चूँकि आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इसके बाद आप ग्रेजुएट होंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका प्लान पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, उनके लिए भी ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इसको पढ़ाया जाता है थोड़ा अपर लेवल पे जाके। तो बेसिक हम ये कह सकते हैं बेसिक टू मिड सीनियर लेवल तक का सिलेबस आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। एडवांस लेवल का आपको आपके मास्टर्स कोर्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जो पार्ट बी है बेसिकली वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी जस्ट हमने बताया कि इसमें 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट जो है वो है आपका नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम्स क्या होता है आपको उसके बारे में पढ़ना होगा। तो बेसिकली जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसमें डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम मीन सेम जैसा नंबर हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, वैसे ही नंबर है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से होता है। तो डिजिटल में ब्रॉडली जो होता है वो नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर्स होते हैं, ऑक्टल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। तो आपको इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे कि बाइनरी नंबर क्या होता है, इसमें कितने स्टेट्स होते हैं, इसका क्या यूज़ होता है। सिमिलरली ऑक्टल के बारे में बताएंगे कि ऑक्टल नंबर क्या होता है, इसमें कितने स्टेट्स होते हैं, इसका क्या यूज़ होता है, और डेसिमल और हेक्साडेसिमल के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसके बाद ये तो आपका एक लेक्चर में कवर हो जाएगा। इसके बाद हम आपका इसका इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है कि सपोज आपको बाइनरी टू ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करना है, या ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे आप उसको कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में आपको इसको पढ़ना है। ये बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी ही नहीं, आप डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, सारे नंबर एक दूसरे में इंटर कन्वर्जेबल हैं। तो उसको कैसे करेंगे हम लोग उसको इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, अब आपका नंबर सिस्टम में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है बाइनरी कोड्स। ठीक है, तो बेसिकली आपके सिलेबस में जो कोड्स हैं वो कौन कौन से हैं? BCD। BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, उसके बाद है आपका XS3 कोड, पैरिटी कोड, ग्रे कोड, ASCII कोड। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है EBCDIC कोड। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके 6 टाइप के कोड्स, मीन्स बाइनरी कोड में आपको 6 टाइप के कोड्स पढ़ना है। और इसके साथ ही साथ आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ना है। देखिए, बेसिकली किसी भी सिस्टम में अगर एक से ज़्यादा तरीके हैं किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, उसका मतलब है कि जो फर्स्ट अप्रोच होगा उसमें कुछ डिसएडवांटेज होगा, इसकी वजह से सेकंड अप्रोच आया होगा, सेकंड अप्रोच में कुछ डिसएडवांटेज होगा तो थर्ड आया होगा। सिर्फ ऐसे ही जब तक कि आपने सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेनी है उतने टाइप के आपके कोड्स आते जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाला में कोई एडवांटेज नहीं है, फर्स्ट वाले में कुछ एडवांटेज होगा वो सेकंड वाले में नहीं होगा। इसीलिए सारे कोड, मतलब यहाँ पे अभी आप जो 6 टाइप के कोड देख रहे हैं, ये सारे एग्जिस्ट इसलिए करते हैं कि सबकी अपनी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिपेंड करता है कि हमारा यूज़ क्या है, उसके हिसाब से हम अपना कोड सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस कोड में हम अपना डेटा इनक्रिप्ट करें या डेटा को लिखें। ठीक है, अब यूनिट 1 का जो लास्ट टॉपिक है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन। किस फॉर्म में? कोड के फॉर्म में, कि कोड के फॉर्म में किसी भी डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से कोड हैं? तो सर हमारा है BCD, XS3 कोड, पैरिटी कोड है, ग्रे कोड है, ASCII कोड है और लास्ट में आपका है EBCDIC कोड। तो डेटा, मतलब कोई भी आपको डेटा दिया जाएगा उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस कोड के फॉर्म में, इसके बारे में भी आपको जानना है यूनिट 1 में। अब आइए हम लोग यूनिट 2 की तरफ देखते हैं कि उसमें क्या है। तो आपने यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ लिया? तो सर हम लोगों ने यूनिट 1 में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया और कोड्स के बारे में पढ़ लिया। जब इतना पढ़ लिया तो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या बनता है? नंबर जब आप पढ़ लेते हैं तो क्या पढ़ते हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन। अपने एकदम प्राइमरी स्कूल में चले जाइए तो सेम यहाँ भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नंबर्स पढ़ लिया, कोड पढ़ लिया, अब हमको उसकी अर्थमेटिक्स पढ़नी है। तो हम लोग कौन सी अर्थमेटिक पढ़ेंगे यहाँ पे? बाइनरी अर्थमेटिक। ठीक है, जो आपका बाइनरी अर्थमेटिक है वो आपका यूनिट 2 है। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? वो है बाइनरी एडिशन। सिर्फ वही एडिशन कि हम कोई भी 2 बाइनरी नंबर को ऐड कैसे करते हैं। उसके अलावा डेसिमल सब्सट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, यूजिंग 9th and 10th कॉम्प्लीमेंट मेथड। 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 10th कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो काफ़ी डिटेल में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको 1-2 एग्जाम्पल भी हम सॉल्व कराते जाएँ। उससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी इस सब्जेक्ट में। और आप मेरी एश्योरिटी है कि अगर आप मेरे सारे वीडियोस लेक्चर को देखेंगे तो आप एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। इतना डिटेल में हम वीडियो लेक्चर को बना रहे हैं। तो डेसिमल सब्सट्रैक्शन के बाद अगला टॉपिक क्या है? वो है बाइनरी सब्सट्रैक्शन। दोनों सर अलग होता है क्या? डेसिमल, बाइनरी? यस, दोनों अलग टॉपिक हैं। जो बाइनरी सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे? यूजिंग द 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड्स। और बाइनरी अर्थमेटिक का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, कि आप कोई भी 2 बाइनरी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे या उसका कैसे डिवीज़न करेंगे, आप उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक बेसिकली हम लोगों ने यूनिट 1 में जो है वो नंबर सिस्टम और बाइनरी कोड्स के बारे में पढ़ लिए। अब यूनिट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अरिथमेटिक के बारे में पढ़ लिया। ये किसमें हम लोगों ने पढ़ा है? यूनिट 2 में। ठीक है सर, नंबर पढ़ लिया, कोड्स पढ़ लिया, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। अरिथमेटिक पढ़ेंगे तो हमें नंबर और कोड समझ में आना चाहिए, तभी तो हम मैथ्स या अरिथमेटिक यूज़ करेंगे। ये नंबर ही यूज़ होंगे अरिथमेटिक में, इसीलिए आपको नंबर एंड कोड्स पहले पढ़ा दिया गया। अब आइए थर्ड यूनिट्स देखते हैं हमारा क्या है। तो थर्ड यूनिट जो है आपका वो है लॉजिक गेट्स। सर ये गेट वर्ड हमें सुना सुना लग रहा है, ये वही गेट तो नहीं जो हमारे घर में होता है? हम कह सकते हैं वो तो सेम वैसा दिखता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है उससे मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, कि अगर गेट ओपन होता है तो कोई चीज़ आ सकती है, गेट क्लोज होगा तो कोई चीज़ नहीं आएगी। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है इस गेट्स में अप्लाई होता है। तो सबसे पहले आप यूनिट 3 में जो है आप बेसिक गेट्स को पढ़ेंगे। कौन कौन से बेसिक गेट हैं? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये बेसिक गेट हैं आपके। इसको आप कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट द बेसिक गेट। अच्छा, इसके बारे में और क्या क्या आप पढ़ेंगे? तो जो बेसिक गेट है उसके ट्रुथ टेबल को पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रुथ टेबल के साथ ही साथ आप इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को भी पढ़ेंगे, कि मतलब इस गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। और फाइनली इसकी आप प्रॉपर्टीज़ को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से गेट आपको पढ़ना है? बेसिक गेट्स को पढ़ना है। एंड और नॉट जो है वो आपका बेसिक गेट होता है। आपके जो नॉर और नैंड गेट होते हैं इनको हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और एक्स और एक्स नॉर गेट को हम लोग कहते हैं स्पेशल टाइप के गेट होते हैं, स्पेशल टाइप गेट। सर सबका यूज क्या है? जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे आपको काफ़ी डिटेल में बताएंगे, यहाँ पे बताना का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसको यहीं पे बस इतना आप जान जाइए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो हर एक टाइप के बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट, स्पेशल टाइप गेट के ट्रुथ टेबल को, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के और प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों को कवर करना है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, मीन्स हम कह सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक है ये, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए। अब देखिए आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको ये जो गेट हम लोगों ने पढ़ा ना, बेसिक गेट, एंड और नॉट, आपका यहाँ पर लिखा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड और नॉट गेट यूजिंग द, मतलब अब इस गेट को आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ डायोड, डायोड की हेल्प से और ट्रांजिस्टर की हेल्प से, ठीक है। तो डायोड तो आपने जो पढ़ा था सेकेंड सेमेस्टर में, पीएन जंक्शन डायोड, अगर आपको भूल गया हो तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में सेकेंड सेमेस्टर का सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स टॉपिक के पीएन जंक्शन पोर्शन को आप एक बार क्विक रिवाइज कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर्स आपने दो टाइप के पढ़े थे, आपको याद होगा, एक आपने बीजेटी पढ़ा है और दूसरा जो है वो मॉसफेट्स भी पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो सर हम लोग इसी एंड और नॉट गेट को विद द हेल्प ऑफ पहले पीएन डायोड से बनाएंगे और बाद में हम लोग बीजेटी और मॉसफेट से भी बनाएंगे, कि मॉसफेट को कैसे हम कनेक्ट करें आपस में, कि वो एंड गेट बन जाए, कि वो और गेट बन जाए, वो नॉट गेट बन जाए। इसको काफ़ी डिटेल में हम आपको समझाएंगे, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। अच्छा, इन मीन टाइम जब तक ये टॉपिक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप साथ ही साथ इन टॉपिक्स को भी, बीजेटी और मॉसफेट को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हम बेसिक से शुरू नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्लेलिस्ट डाल रखी है, तो एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिएगा। पीएन जंक्शन डायोड को भी रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डी मॉर्गन्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जनरली इसका यूज होता है वो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में होता है। जब हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तब आपको एक दो एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम सॉल्व करके भी दिखाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉर एंड नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। देखिए मैंने कहा भी है यहाँ पे कि यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो यूनिवर्सल गेट हैं, तो कैसे? यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या है कि आप नैंड एंड नॉर गेट की हेल्प से कोई भी बेसिक गेट, जो कि कौन कौन से है, हमारा नॉट गेट है, और गेट है और एंड गेट है, आप इसको बना सकते हैं। तो बस वही यूनिवर्सल गेट की प्रॉपर्टी यही है कि विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट आप नॉट गेट बना सकते हैं, और गेट बना सकते हैं और एंड गेट बना सकते हैं। तो बस वही यूनिवर्सल कैसे बनाएंगे आपको इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। सेकेंड लास्ट टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द एक्स और एंड एक्स नॉर गेट एज ए पैरिटी चेकर, कि जो एक्स और गेट है और एक्स नॉर गेट है वो पैरिटी चेकर की तरह कैसे यूज होगा, हाउ टू यूज एज
पैरिटी चेकर, इसके बारे में आपको पढ़ाना है। और फाइनल जो आपका टॉपिक है वो है बुलियन अलजेब्रा के बारे में, ठीक है। अब देखिए बुलियन अलजेब्रा, अर्थमेटिक, बाइनरी अर्थमेटिक दोनों अलग चीज़ें हैं। मतलब अलग कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बुलियन अलजेब्रा में आपको गेट से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं या जो भी डिजिटल रिलेशन है या जो भी रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्नोग मैप, इसको सम मैक्सिमम टाइम पे लोग की मैप भी कहते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और मैंने क्वेश्चन पेपर अभी सॉल्व किया है 6 सेमेस्टर का, उसमें के मैप पे एक क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। तो इट मीन्स कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसके बारे में भी हम लोग पढ़ाएंगे। थोड़ा सा बता दे रहे हैं के मैप क्या होता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं। कोशिश करेंगे बहुत एडवांस लेवल पर नहीं पढ़ाने का, क्योंकि वो आपके मास्टर्स में कवर होगा वो एडवांस लेवल। जो भी आपका लेवल है उस लेवल पे हम इसको कवर करेंगे, एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे। हर एक टॉपिक को आपके बेसिक और मिड लेवल पे रहेंगे। एडवांस लेवल पे आप जब भी आप मास्टर्स कोर्स करेंगे उसमें आपको आप पढ़ाया जाएगा। अब हम लोग लास्ट यूनिट पे जा रहे हैं। तो हमारी लास्ट यूनिट जो है जो कि है हमारा यूनिट 4। अभी तक हम लोगों ने कितने यूनिट्स के बारे में जान लिया? तो सर हम लोगों ने यूनिट 1, 2 और 3 के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर लिया है। अब आपकी जो लास्ट यूनिट है यूनिट 4, उसमें आप कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। दोनों अलग होती हैं, कैसे अलग होती हैं इसको जब हम कोर्स शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे। सबसे पहले आप जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में कौन कौन सी सर्किट पढ़ेंगे? हाफ एडर, फुल एडर, पैरेलल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर एंड फुल सब्सट्रैक्टर। कॉम्बिनेशनल में ये सारे टॉपिक को आप कवर करेंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है डेटा प्रोसेसिंग सर्किट। कौन कौन सी होती हैं? तो सर मल्टीप्लेक्सर है तो उसका उल्टा डीमल्टीप्लेक्सर होगा। जो काम मल्टीप्लेक्सर करता है उसका जस्ट अपोजिट डीमल्टीप्लेक्सर करेगा। फिर आपको पढ़ना होगा डिकोडर और इनकोडर। सिमिलरली अगर आप डिकोड कर रहे हैं तो उसको इनकोड भी करना पड़ेगा। तो मीन्स जो काम डिकोड करेगा उसका जस्ट अपोजिट इनकोडर करेगा। अब इसके बाद आपको सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में भी पढ़ना है। सीक्वेंशियल सर्किट में आप फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे। कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप हैं? SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप। इसके बाद आप शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिए शिफ्ट रजिस्टर पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से कवर कर लेते हैं, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 50 to 60% क्वेश्चन तो वैसे ही आप इजीली बस टिक करते हुए चले आएंगे। ठीक है, तो शिफ्ट रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। तो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था और इसके ट्रांसफर ऑपरेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को बस कवर करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका जो सिलेबस है उसका क्या टॉपिक है? वो है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके 6 सेमेस्टर के PHY 305 जो कोर्स है, जिसमें एनालॉग डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन आपका कोर्स टाइटल है, उसमें डिजिटल पार्ट का सिलेबस डिस्कशन। आई होप ये जो वीडियो है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ओके एंड बाय।